अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग जब नीटिंग शुरू करते हैं तो हम गेज का इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए कि कैसे हमने कितने स्टिचेस लेने हैं। जैसे ये एक टोपी है जो कि बेबी साइज़ टोपी है, और फिर ये भी टोपी इसी ही वूल से बनी हुई है, लेकिन ये एडल्ट साइज़ की है। तो डेफिनेटली इसकी जो मेजरमेंट्स हैं उसमें डिफरेंस है। इसमें ज़्यादा स्टिचेस हैं, इसमें कम स्टिचेस हैं, इसका डिज़ाइन डिफरेंट है, इसका डिज़ाइन डिफरेंट है। तो ये हम देखने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते हैं। पहली बात जो निटिंग करते हुए लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग ख़ुद से निटिंग करते हैं, जैसे नॉर्मली मैं करती हूँ, जिसमें नॉर्मली मैं ख़ुद कैलकुलेशंस करती हूँ कि मुझे कितनी चीज़ों की इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या विड्थ चाहिए, क्या इसकी लेंथ चाहिए, और उसके हिसाब से मैं कैलकुलेशंस करती हूँ। ठीक है, और उसमें मैं ये गेज मीटर यूज़ करके तो अपने स्टिचेस का हिसाब लगाती हूँ। और उसमें यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम स्टिचेस का हिसाब लगाते हैं। तो अगर आप इसमें देखें तो हमने पहले एक स्वेच बनाया, जैसे अगर हम ये बनाया है और इसके ऊपर हम ये रख के हम देखते हैं कि हमारे पास 1 इंच में कितने स्टिचेस आ रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 1 इंच में 9 स्टिचेस आ रहे हैं, तो हमने ये यहाँ पे लिख लिया कि 1 इंच में हमारे पास 9 स्टिचेस आते हैं। अब हमें टोटल कितनी उसकी हमें विड्थ चाहिए, तो जैसे ये एक बेबी स्वेटर के लिए लिखा है जिसमें चेस्ट की जो चौड़ाई है वो ऑलमोस्ट 17 से 18 इंच है। तो अगर 1 इंच में 9 स्टिचेस हैं तो हमारे पास 18 इंचज़ में कितने स्टिचेस हैं, तो हम उसको मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास एक अमाउंट आ गई है 162 स्टिचेस की। अब ये आपके ऊपर है, आप इवन नंबर लेना चाहते हैं, ऑड नंबर लेना चाहते हैं। नॉर्मली मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इवन नंबर्स लूँ, क्योंकि उसके साथ ज़रा कैलकुलेशन मुझे आसानी से हो जाती है। तो अगर हमारे पास इवन नंबर हैं तो हम जैसे उस हिसाब से लेते हैं। अगर आप खुला स्वेटर बनाना चाहते हैं, बेबी भी जैसे डिफरेंट होता है, बेबीज़ में स्मॉल साइज़, नॉर्मल साइज़ और फिर लार्ज साइज़ हैं, तो आप इन स्टिचेस को उसी हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप टाइट बनाना चाहते हैं तो आप इन्हें कम रख सकते हैं, अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो स्टिचेस को ज़्यादा रख सकते हैं। फिर उसी हिसाब से आप इनको डिवाइड कर लेते हैं कि फ्रंट में आपके पास कितने स्टिचेस होंगे, बैक में कितने स्टिचेस, यानी ये टोटल स्टिचेस हैं आपके स्वेटर के। उसके बाद आपने इनको डिवाइड कर लिया कि फ्रंट में इतने होंगे और बैक में इतने होंगे आपके पास, और उसके अलावा आपकी जो स्लीव्स होंगी उसमें इतने स्टिचेस होंगे। तो इस तरह आप इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है। सेकंड ये है कि आपको ऑनलाइन PDFs मिल जाते हैं निटिंग के हवाले से, जिसमें स्वेटर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। ये जो पैटर्न्स आपको ऑनलाइन मिलते हैं ये कुछ फ्री होते हैं और कुछ जो होते हैं वो पेड होते हैं। उन पैटर्न्स को आप बग़ैर पेमेंट के नहीं बना सकते हैं, उन पर रिस्ट्रिक्शन होती है। इवन यहाँ भी एक जैसे रिस्ट्रिक्शन दी हुई है, ये फ्री पैटर्न है लेकिन नीचे लिखा है कि ये आप सिर्फ अपने पर्सनल जो यूज़ के लिए बना सकते हैं, आप इसे किसी कमर्शियल काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी आप इस पैटर्न को बना के कमर्शली सेल नहीं कर सकते। अगर आपने ये अपने लिए बनाना है तो ठीक है। अब इसमें उन्होंने यहाँ पे सारी उसकी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ साइज़ेस दिए हुए हैं कि आपके पास कितने साल के ये बच्चे के साइज़ेस हैं। इसमें 4, 6, 8, 10, 12 ईयर्स के जो बच्चे के साइज़ेस हैं वो आप बना सकते हैं। यहाँ उन्होंने एज के हिसाब से हाइट और उसकी आगे उसकी मेजरमेंट्स लिखी हुई हैं। ये सेंटीमीटर में है, ये इंचज़ में है। फिर अगर आप इसमें आगे चलें तो आगे आपको
मटेरियल उन्होंने बताया है कि आप इसमें किस तरह की यार्न यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको नीडल्स कौन सी चाहिए, उसमें आपको इन्होंने ख़ुद आपको गेज जो है वो कैलकुलेट करके दिया हुआ है। अब यहाँ इन्होंने फिंगरिंग वेट यूज़ किया है, आप यहाँ पे कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर आप डिफरेंट वूल यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसके हिसाब से अपना गेज सेट करना पड़ेगा। गेज सेट इस तरह होता है कि अगर आपके पास, जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया है कि 26 स्टिचेस हैं, 35 रोज़ हैं, उस हिसाब से आपका होना चाहिए। नहीं, जब आप उसको नीडल पे स्टिचेस लें तो आपकी जो है 10 सेंटीमीटर में 26 स्टिचेस आने चाहिए। तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि आप जो नीडल साइज़ है उससे छोटा या बड़ा करके ये गेज आप ले सकते हैं। तो नीडल को चेंज करके आप जो गेज पैटर्न में लिखा है वो आप ले सकते हैं। जो टेक्निक्स इसमें यूज़ की गई थी इन्होंने वो दी हैं, साथ में इन्होंने यूट्यूब के लिंक्स दिए हैं कि आप कहाँ से उनको देख सकते हैं। ठीक है, ये एक जर्मन शॉर्ट रोज़ हैं जो यूज़ होते हैं। फिर ये निटिंग कास्ट ऑन है, यानी मिडल वर्क करते हुए आप कास्ट ऑन कैसे कहते हैं। प्रोविजनल कास्ट ऑन है, ये भी डिफरेंट टाइप के कास्ट ऑन्स हैं। तो फिर जब पैटर्न लिखा जाता है तो नॉर्मली एब्रीविएशंस यूज़ किए जाते हैं। जैसे BO लिखा हुआ होगा तो डैट इज़ बाइंड ऑफ, यानी जब आप किसी चीज़ को बंद करके इसको जो सिलाई से उतारेंगे उसे हम बाइंड ऑफ कहते हैं। ठीक है, CDD है, ये सेंट्रल डबल डिक्रीज, इन्होंने यहाँ CO है, कास्ट ऑन। कास्ट ऑन का मतलब जब आप घर डालते हैं। तो इस तरह ये डिफरेंट आपके पास टर्मिनोलॉजीज़ हैं। ये रिटन इन्होंने साथ में एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि कौन सी टर्मिनोलॉजी किस चीज़ के लिए है। ठीक है, फिर आगे कंस्ट्रक्शन उसकी। नॉर्मली पैटर्न्स जो हैं वो दो तरह से लिखे जाते हैं। एक रिटन फॉर्म में लिखे जाते हैं कि रो 1 में आपने क्या करना है, रो 2 में क्या करना है, और फिर उसी में डायग्राम भी होता है एक। ठीक है, डायग्राम आपको एक्सप्लेन करता है कि कौन सी चीज़ किधर आपने बनानी है। तो अगर आपको ये दोनों चीज़ें आती हैं तो आप इजीली पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। जैसे रो 1 उन्होंने लिखा हुआ है राइट साइड निटिंग की, और इसमें आपने पहले 2 निट करने हैं, फिर एक पर्ल करना है, फिर एक निट बिलो करना है, और फिर पर्ल 1 करना है, फिर निट बिलो करना है, फिर 3 निट करने हैं, फिर निट बिलो करना है, फिर पर्ल 1 करना है। तो इस तरह रो 2 रॉन्ग साइड हो जाती है, उस पर क्या करना है, रीत 2 3। तो ये 4 रोज़ का पैटर्न जो है उन्होंने यहाँ पे रिटन में भी एक्सप्लेन किया हुआ है और डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मेजॉरिटी जो पैटर्न्स होते हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं उनमें रिटन फॉर्म इस तरह ही दी जाती है, और इन सिंबल्स को और इन एब्रीविएशंस को समझकर आप उन्हें बना सकते हैं। तो ये एक तरीका है, और जो मैंने आपको ये दूसरा तरीका बताया है जो मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ, अपना खुद का मेथड कि मैंने क्या करना है, कैसे बनाना है, वो मैं राइट करती हूँ। अरे पहले रफ़ राइटिंग होती है जिसमें ज़ाहिर है कैलकुलेशंस ऊपर नीचे आगे पीछे करके, फिर उसके बाद उसको फाइनली मैं अपना एक कंप्यूटर पे लिख कर उसकी PDF बना लेती होती हूँ। तो इस तरह डायरी पे मैं अपना सारा कैलकुलेशंस कर लेती हूँ। तो होपफुली ये आपके लिए काम आएगा, ख़ास तौर पे जो लोग सीख रहे हैं, न्यू निटिंग के लिए सीखते हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशंस बहुत ही यूज़फुल होती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको मैं और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूँगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।